अरे ऐसे ऐसे भक्त हुए। एक बार तो दो भक्त तपस्या करने बैठे। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा भक्त और एक भक्त केले का जो वृक्ष होता है उसके नीचे बैठा, और दोनों बढ़िया तपस्या करने लगे। उधर से नारद जी गुजरे तो दोनों ने कहा कि नारद जी आप कहां जा रहे हैं? तो हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो जरा उनसे पूछना कि वो हम लोग को दर्शन कब देंगे। अच्छा भैया ठीक है, मैं पूछ के आऊंगा। ध्यान से सुनना इस बात को। उधर से नारद जी गए, दर्शन किया, ठाकुर जी से पूछा कि दर्शन कब देंगे? दो भक्त बैठे हैं। भगवान ने कहा कि जाके कह दो कि जो केले के वृक्ष के नीचे बैठे हैं उनसे ये कह दो कि उस केले में जितने केले के पत्ते हैं उतने जन्म बाद हम उनको दर्शन देंगे। और ठीक यही जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे जो बैठा है उससे भी कह देना कि पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद ही तुमको दर्शन ठाकुर जी का मिलेगा। अब पीपल में तो ज्यादा पत्ते होते हैं ना, केले में तो कम पत्ता होता है। नारद जी उधर से आए, अब जैसे ही वो पहले केले के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ भक्त मिल गया। अरे सरकार प्रणाम, आपने पूछा ठाकुर जी हमको कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा है कि जितने इस केले में पत्ते हैं उतने जन्म बाद तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। अब तो उसका धैर्य खत्म। महाराज लुटकी रखा था, कहा अरे जाओ हम नहीं करने वाले भजन वजन, इतने जन्म बाद देंगे? हमने सोचा कि कुछ वर्षों में दे देंगे, नहीं करना है भजन। नारद जी घबराए, ऐसे ऐसे भक्त हैं। और आगे गए, अब तो उनको डर ही लग रहा है कि केले में इतने कम पत्ते थे। तो वो इतना गुस्सा आ गया इस बात को कहने पर, अगर पीपल वाले भक्त के पास अगर ये बात कह दूंगा तो वो तो कहीं दौड़ा न ले मुझे मारने के लिए। जाकर के धीरे से कहा कि जितने पीपल में पत्ते हैं उतने दिन बाद मिलेंगे। भक्त ने पूछा बात समझ गए? डर के कहा कि बहुत धीरे से बोले कि जितने पीपल में वृक्ष में पत्ते हैं उतने दिन बाद। इतना तो बहुत धीरे से कहा, उसको सुनाई नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मिलेंगे बोलना हुआ तो तेज से बोल दिया। अब जब उस भक्त ने सुना कि मिलेंगे तो फिर महाराज खुशी से नाचने लगा कि मुझे इससे मतलब नहीं कि वो कब मिलेंगे, बस ठाकुर जी ने कह दिया कि मिलेंगे, इसका मतलब कभी भी मिले, कई जन्मों तक मैं इंतजार कर सकता हूं महाराज। ये धैर्य होता है। तो कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, सो उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। अरे क्या करोगे मिल करके उनसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम से ज्यादा वियोग में आनंद आता है महाराज। मान लो भगवान मिल ही गए, खूब आलिंगन कर लिया, उनसे प्रेम है तुम्हारा सब कुछ, फिर क्या बचा? फिर तुम आनंदित हो गए बस, और क्या बचा? फिर तुम आनंदित रहो, ठाकुर जी का दर्शन करते रहो। ऐसे ऐसे भक्त हुए। बताऊं मैं आपको, एक वृत्रासुर नाम का राक्षस है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है ना वो देवताओं से भी कई गुना ज्यादा अच्छी है महाराज। निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है असुर होकर के। भगवान ने उससे कहा कि कुछ मांगो मुझसे, तो उसने कहा कि हमको वियोग चाहिए। संयोग से ज्यादा वियोग का आनंद है। जैसे कई भक्त ऐसे हुए, जैसे कई लोग तो कहते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाएगा तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा, फिर भजन होता रहेगा। कुछ लोग की ये भावना है। और कुछ भक्तों की ये भावना है कि जैसे मछली को, वृत्रासुर क्या कहता है ध्यान से समझना, मछली को जिस प्रकार से जल से निकालने पर मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार जैसे जल के लिए मछली तड़पती है ना, उसी प्रकार हम आपके दर्शन के लिए तड़पे। आप हमको ये वर दे दो, आप दर्शन मत देना, आप हमको अपना वियोग देना। जिस प्रकार से कोई पत्नी है, उसका पति अगर विदेश में हो, उससे मिलने के लिए तड़प रही हो और पति उससे न मिल रहा हो, ठीक वही स्थिति हमें चाहिए। आप हमको प्राप्त मत होना, बस आपका ये वियोग, आपके प्रेम में हम रोते रहें, यही हमको दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए वियोग मांगते हैं भगवान से। संयोग से ज्यादा वियोग का मजा